प्रश्न 18 जनजातीय विकास में शिक्षा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों एवं शासकीय योजनाओं का वर्णन करें। उत्तर: किसी भी समाज के विकास का मूल संकेतक उस समाज की साक्षरता दर होती है, जिसमें समाज के सभी वर्ग सम्मिलित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजातियों में शैक्षणिक हितों के संरक्षण और संवर्धन हेतु भारतीय संविधान में 3 प्रमुख उपबंध विशेष कर अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक हितों से संबंधित है। अनुच्छेद 15(4) यह प्रावधान किया गया है कि कोई बात राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने में अनिवार्यत रोकेगी नहीं करेगी। उसी प्रकार अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य की अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की विशेष सावधानी से अवहित करेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 335 है, जिससे उल्लेख है कि संघ या किसी राज्य के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जनजातियों के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों में प्रथम 2 प्रावधान शिक्षा और अंतिम प्रावधान रोजगार से संबंधित है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार की प्राप्ति भी होती है। अतः इन प्रावधानों का परीक्षण इन 2 घटकों की परिधि में करना अधिक श्रेयस्कर होगा। जनजाति साक्षरता हेतु निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत आस्था, निष्ठा, सहयोग, प्रयास विद्यालय रोशन योजना, सरस्वती साइकिल योजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मध्य भोजन कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, निःशुल्क गणवेश योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना इत्यादि। भाग 3 छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। जनजाति सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, जनजातियाँ, विकास, इतिहास, कार्यक्रम व नीतियाँ, संवैधानिक व्यवस्था। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, अन्य जनजाति, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण एवं विशेष परंपराएं, जनजातीय समस्याएं, पृथक्करण, प्रवासन और अपरसंस्कृतिकरण। भाग 4 छत्तीसगढ़ की कला। छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक साहित्य एवं प्रमुख लोक कलाकार। छत्तीसगढ़ लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, जनोला, मुहावरे, हाना और लोककथियाँ। छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्य, संगीत और ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं। उक्त क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान एवं पुरस्कार। भाग 5 छत्तीसगढ़ की संस्कृति। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। छत्तीसगढ़ राज्य में मेले तथा पर्व प्रमुख पुरातात्विक केंद्र भोरमदेव, मल्हार, डिपाडीह, महेशपुर, सिरपुर, राजिम, मदकूप, श्रीनारायण, तालाब, पंचराही, बासुर पर्यटन केंद्र, चित्रकूट, अमृतधारा, मैनपाट, डोंगरगढ़, गिरौदपुरी, धामाखेड़ा, रामझन्ना, तुरीधाम, दमोदर, दंतेवाड़ा, रतनपुर, मरवारानी, चंद्रपुर, घटारानी इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बस्तर के जलप्रपात एवं गुफाएं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2017 पुराने पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 7 के भाग 3 छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। प्रश्न 1 छत्तीसगढ़ के रामनवमी संप्रदाय का परिचय दीजिए। उत्तर: रामनवमी संप्रदाय वे संप्रदाय हैं जो निराकार राम को आराधना करते हैं। ये अपने शरीर पर राम राम गुदवाते हैं तथा एक दूसरे को अभिवादन भी राम राम करते हैं। यहाँ तक कि इनके कपड़ा में भी राम राम लिखा होता है। सामान्यतः अनुसूचित जाति इस संप्रदाय के अनुयायी हैं जो बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रश्न 2 छत्तीसगढ़ में बांस हस्तशिल्प
करने वाली 4 जनजातियों के नाम। छत्तीसगढ़ में बाँस हस्तशिल्प करने वाले 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं: कमार, कंडरा, बिल्होर, धनवार। प्रश्न 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 का क्या महत्व है? उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं की अन्वेषण कर उन कठिनाइयों को दूर करने और दशा सुधारने के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसका प्रभाव राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए है। प्रश्न 4, गौरा उत्सव का वर्णन कीजिए। गौरा उत्सव छत्तीसगढ़ एक लोकप्रिय धार्मिक उत्सव है जो स्थानीय गौड़ समुदाय के द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इन दिन कुंवारी कन्याएं मिट्टी लाकर गौरा भगवान शिव, गौरी माता पार्वती की प्रतिमा का निर्माण करती है। उसके पश्चात गांव के मध्य गौरा मंच बनाकर रात्रि जागरण किया जाता है। सुबह होते ही ग्राम भ्रमण के बाद आसपास के तालाब, नदी में गौरा गौरी विसर्जन किया जाता है।